हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होप करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, साल होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो मॉर्निंग हो चुकी है, गर्मी बहुत लग रही है, पंखा नहीं चला रही हूँ। सो अब हम ना मेरे पूरे काम कर लेंगे, बस जस्ट मैं अभी चाय लेकर आई हूँ, तो आप सभी भी पी लीजिए चाय। और काम भी बहुत सारे हैं करने के लिए, सब कुछ डला हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से कैसे करूँ। वैसे मैं थोड़ी किचन की तैयारियाँ मतलब करके आ गई हूँ, किचन का थोड़ा बहुत काम, दूध वगैरह पका दिया है, सब्जी भी काट के रख दी। पर ये नहीं समझ में आ रहा कि पहले खाना बना के रख दूँ या पहले जो क्लीनिंग है, डस्टिंग है, झाड़ू पोछा है वो करूँ। तो देखती हूँ कहाँ से क्या करती हूँ। कपड़े नहीं है ज़्यादा धुलने के लिए, सो काम तो बहुत सारे हैं। गर्मी सुबह से ही इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, अभी 8:30 ही बजा हुआ है और इसी टाइम पे भी तेज़ धूप निकल आई है, बहुत ज़्यादा ही। समझ नहीं आ रहा मतलब गर्मी कब ख़त्म होगी, कब ठंडा वाला मौसम आएगा। मैं तो ना बहुत परेशान हो गई। हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ही जा रहा है, शायद 43-44 डिग्री ऐसे कुछ जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है सच में, उलझन हो रही है। तो चलिए पहले तो पीती हूँ चाय अपनी, थोड़ा सा एनर्जी लाती हूँ, उसके बाद वैसे गर्मी जब से पड़ी हूँ ना मैं चाय नहीं पीती हूँ, पर आज पता नहीं सिर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है मेरा, तो फिर मन कर रहा है चाय पीने का। तो चलिए चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर किचन के ही काम पहले निपटा लूँगी। एक बार खाना वगैरह बन जाता है तो फिर आराम से झाड़ू पोछा और नहाना हो जाता है, फिर गर्मी नहीं लगती है। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगाती है। फिर इसका फिर दोबारा से किचन में जाना तो हालत ख़राब हो जाती है। कभी कभी मैं ऐसा भी कर लेती हूँ, पर आज मन नहीं कर रहा, आज लग रहा है कि पहले किचन के काम निपटाऊँगी। तो चलिए पहले तो पीती हूँ चाय, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, चाय लाए हम, चाय पी लो, आ जाओ, उठो भैया। सोना उठ जा बाबू, ये सोना उठ जा, उठ जा। ये नहीं जागेगी। तो फिर इसके बाद मैं चली गई थी किचन में, और ये तो नहीं जाग रही थी नंदा। फिर मैं किचन में गई, किचन में जाकर मैंने चाय गर्म की और फिर चाय लेकर आई, तब जाकर ये जागी। तो ये पी रही है अपनी चाय, और मैंने फिर फटाफट से जल्दी से जो गद्दा था वो उठा के रखा है और पर्दे भी खोल दे रही हूँ, ताकि अच्छी खासी जो रोशनी है सुबह की वो आ जाए। सो नींद नहीं तो इसको फिर से आलस आने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे जो बिस्तर थे वो उठा दिए हैं, और ये जो चादर है तो इसको डाल देती हूँ थोड़ा सा धूप लगने के लिए, क्योंकि रात में ओढ़ते हैं ना तो हल्का फुल्का मतलब ठंडी जैसे लगने लगती है, हल्की फुल्की सी ठंडी आ जाती है सुबह के टाइम पे, तो नंदिता को लगती है चादर ओढ़ने के लिए। तो फिर मैंने इसको डाल दिया धूप में, और कुछ मैंने जो सब खाना की तैयारी है वो करके रखी थी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे चावल रख दिए मैंने, और मेरा हाथ भी बहुत ज़ोर से जल गया आज। मतलब पता नहीं था कि प्लेट इतनी ज़्यादा गर्म होगी, अचानक से मैंने छू ली और मेरा हाथ जल गया। यहाँ पर तो चावल मेरे पकने वाले हैं, थोड़ी देर में पक जाएंगे। और फिर दाल भी रख दी है पकने के लिए, आटा निकाल के रख दिया है। और अब करती हूँ अपनी क्लीनिंग स्टार्ट। तो इस सफाई की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन से, और किचन में ही सबसे पहले झाड़ू निकाल दे रही हूँ। इसके बाद फिर पूरे घर में, आंगन में सब कहीं लगाऊंगी झाड़ू। सो अभी थोड़े से बर्तन भी पड़े हुए हैं जो मैंने नहीं धुले हैं, तो वो थोड़ी देर से धुलूँगी बर्तन। पर इसके पहले फिर मैं जैसे ही मैं झाड़ू मतलब किचन भर में मैंने झाड़ू लगाई, फिर मुझे याद आया कि यार
ये वाला ड्रॉर तो खाली करना था मुझे आज। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसका सामान हटाऊंगी, पर फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था और दिमाग से भी निकल जा रही थी बातें। हो जाता है कि कभी कभी दिमाग से भी बातें निकल जाती हैं। फिर फाइनली आज मैंने याद से इस वाले काम को करना है। तो सबसे पहले तो सारा सामान हटा दिया है और फिर एक ये जो टॉवल है इसको हल्का सा गीला करके अच्छे से पोंछ दिया है। और फिर इसके बाद इसमें मैं ये जो पेपर है ये बिछा देती हूँ, तो इससे जो भी थोड़ा बहुत गंदा हुआ करेगा तो पेपर ही हुआ करेगा, अंदर का नहीं होगा गंदा। और बस पेपर बदल दो तो फिर साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ऐसे में थोड़ी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। और ये वाला ड्रॉर मैं मम्मी जी के कपड़ों के लिए कर रही हूँ, तो उनके सारे कपड़े मतलब बाहर खुले रखे रहते थे, तो फिर मैंने ये वाला ड्रॉर खाली कर दिया और आज से सारे कपड़े उनके यहीं पर रहेंगे। मैंने ये वाला काम तो किया और फिर जब मैं ये वाला काम करके फ्री हुई तो सच में फिर नंदिता ने भी एक बहुत बड़ा काम लगा दिया। मतलब उसकी जो बुक्स वगैरह थी वो अंदर वाले ड्रॉर में रखी रहती थी स्टोरेज बॉक्स में। तो फिर उसने बोला कि मम्मी इसको भी हटाओ यहाँ से, मुझे अपना सारा सामान बाहर रखना है, क्योंकि अंदर फिर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और ज़्यादा अंदर हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसका सारा सामान मैंने शिफ्ट किया, तो उसमें आधा पौना घंटा चला गया। और फिर इसके बाद फिर मैं अपना लग गई फिर से अपने कामों में। तो आज बेड की भी थोड़ी सी सफाई करनी थी, थोड़ा सा गंदा दिख रहा था। और ये ब्लैक कलर का है तो इसमें जो धूल है ना, वैसे धूल कम आती है इतने अंदर तक, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। फिर मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ध्यान देते रहें घर की साफ़ सफाई में, तो ठीक रहता है। समय समय पे हर चीज़ें करनी चाहिए और इससे आपका घर ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित रहता है और फिर साफ़ सुथरा तो दिखता ही है। और वही होता है कि साफ़ सुथरा घर सभी को अच्छा लगता है, पर सफाई करने में मेहनत लगती है। अगर डेली यूज़ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहो तो फिर उतना गंदा नहीं रहता है और फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है करने में। बस नंदिता अपना कर रही है काम, जो भी उसका थोड़ा बहुत वो बॉक्स वगैरह उसको साफ़ करने थे, तो वो अपना साफ़ सफाई में लगी हुई है और मैं अपना यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। तो बस टेबल पोंछ दिया। इसके बाद ये है नंदिता के पापा के दोनों बैग, तो इनमें भी हल्की फुल्की मुझे धूल सी दिख रही थी। और धूल नहीं है, ये पीछे पुट्टी है जो एक कोट है केवल, तो ये पुट्टी चिपक जाती है आगे पीछे से, मतलब किसी भी जगह करो तो हाथ में निकलती है ये पुट्टी। अभी इसमें प्राइमर नहीं है तो इसलिए निकलती है। देखते हैं कब तक दोबारा कोट करवा पाएंगे और पता नहीं कब ही होगा, जब भी होगा, जब समय आएगा तो हो जाएगा। और होता है कि हर एक काम का अपना एक समय होता है और जब वो समय आ जाता है तो आप कितना भी ना करें वो काम होकर ही रहता है। ये चीज़ मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ, जब जो होना है तब तब सो होता है। वही है कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले ना ही किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। ये चीज़ मैं बिलीव करती हूँ। और बस इसी के साथ ही साथ जो मेरे इस वाले रूम की क्लीनिंग थी, सभी चीज़ों की अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और बस जो मेरी ये पिक्चर वगैरह है मतलब, तो इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया स्टैंड। और फिर अब मुझे याद आया कि ये जो लैपटॉप है ना, तो इसको चार्ज पे लगाना, और इसका चार्जर रखी थी मैं बेड में। तो बेड में काफ़ी सारा सामान होता है, बेड मतलब स्टोरेज वाला बॉक्स नहीं है, पर हाँ जो इसका सिराना है इसमें काफ़ी सारा स्टोरेज है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज है। तो काफ़ी सारा जो सामान है वो आ जाता है। जितनी भी मेरी बेडशीट वगैरह होती हैं, छोटी छोटी पिलो वगैरह होती हैं, बहुत सारा ऐसा आइटम है तो इसी में रखा रहता है मेरा। गाइस यहाँ पर बस मैंने इसको भी लगा दिया है चार्ज पे।
और अब उठाती हूँ जाकर झाड़ू। तो करना है पूरे घर में अभी झाड़ू। बस मैंने यहीं तक झाड़ू किया था, किचन के बाहर ही निकाल दिया था कचरा। सो अब कोने कोने से अच्छे से पूरा कचरा निकालती हूँ और एक हाथ जाल में भी मार देती हूँ झाड़ू का। वैसे जाल गंदा नहीं होता है क्योंकि इसको रोज़ ही पोंछना पड़ता है, मतलब रोज़ जब भी झाड़ू लगती है, झाड़ू के बाद इसकी अच्छे से मतलब पोछा लगता ही लगता है पूरे, जब पूरे घर में लगता है तो फिर जाल नहीं छोड़ती हूँ मैं। सो ये देखिए, बस जाल में साफ़ करने के बाद इसके बाद बस फटाफट से दोनों रूमों में भी झाड़ू मैंने कर दिया है। और झाड़ू जब मैं लगाती हूँ ना तो तब ये जो बॉर्डर होता है इसमें ज़रूर मतलब झाड़ू मारती जाती हूँ ताकि इसमें भी थोड़ा बहुत जो गंदगी हो वो निकल जाए। सो ये चीज़ भी एकदम साफ़ सुथरी दिखती रहती है तो अच्छा लगता है, वरना पूरा फर्श साफ़ हो और कहीं कहीं पर अगर थोड़ा सा गंदा हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। सो यहाँ पर ये नंदा है जो कि मेरी वीडियो को बिगाड़ती है। मेरी नज़र पड़ गई तो ये तुरंत ही हट गई। और फिर यहाँ मेरी जो झाड़ू है इसकी एक दो सीखें टूट गई थी तो ये लेकर गई है बालकनी में। और बाहर बालकनी में छोटा सा छज्जा है जो बाथरूम के बाहर है, तो वहीं पर इसने डाल दी हैं क्योंकि वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि वहाँ पर कबूतर जो हैं वो आकर बैठते हैं, तो ये उनके लिए दाना पानी सब कुछ रख देती है। और जब इसकी दादी देखती हैं तो गुस्सा करती हैं, कहती हैं कि कबूतरों का बसना अच्छा नहीं होता है, मतलब घर के अंदर कबूतर आए वो अच्छी बात नहीं होती है, घर में कबूतर बसे रहें अच्छी बात नहीं होती है, नेगेटिविटी आती है, इससे अच्छी चीज़ नहीं होती है। पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हम जो करते हैं वही हमें मिलता है, चाहे अच्छा करें तो अच्छा मिलेगा, बुरा करें तो बुरा मिलता है। सो मेरी तो सोच ये है, पर वो ऐसा नहीं मानती हैं, वो थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं तो वो ये सब सोचती हैं, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। तो चलिए, उनको मैं मना नहीं कर सकती हूँ, रोक नहीं सकती हूँ, पर ठीक है जो उनको ठीक लगे वो करती हैं, पर मुझे जो अच्छा लगता है मैं भी वही करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जो मेरे विचार हैं वो मैं अपनी बेटी को दूँ। सो बस इसके बाद फिर ये टाइम है शाम का, कपड़े वगैरह मैंने नहा धोवा के कपड़े फैला के फिर इसके बाद खाना वगैरह खाया, आराम किया। और ये टाइम है शाम का, तो यहाँ पर नंदिता को लगाई है थोड़ी सी भूख, हल्की सी भूख लगी है। तो सुबह मैंने दाल चावल बनाए हुए थे तो बस उसको खाने के लिए दाल चावल ही दे रही हूँ। और दाल मैंने फ्रिज में रख दी थी क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि अगर खाना दोपहर के बाद से बाहर छोड़ दो तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो बस फटाफट से जो दाल है वो गर्म की और उसको, ये वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने उड़द की दाल बनाई हुई है आज। और नंदिता को उड़द की दाल बहुत पसंद है, अच्छी लगती है उसको, मतलब वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो मुझे पसंद है वो भी उसको पसंद आती हैं खाने में। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे खाने में अच्छी लगती हैं तो उसको भी बहुत अच्छी लगती हैं। सो बस जब मैंने उसको खाना दिया तो फिर मेरे दोपहर के धुले हुए थोड़े से बर्तन रह गए थे जो कि मैंने अरेंज नहीं किए थे क्योंकि फिर सूखे नहीं थे। और फिर मैं इसको पोंछ पोंछ के रखती तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता, और गर्मी तो जैसे कि बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं इसको शाम को जब मैं आती हूँ किचन में दोबारा से तब ही मैं इनको अरेंज करती हूँ। तो बस बातों बातों में मैंने अपने सारे बर्तन अरेंज कर लिए हैं। और अब ये है रात का समय, तो यहाँ पर चल रही है रात के खाने की तैयारी। टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो टाइम हो गया है 7:30, हाँ 7:30 का टाइम हो गया। सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। और शाम की चाय वगैरह हम लोग नहीं पीते हैं, गर्मी बहुत पड़ी, ठंडियाँ थी तब तो मैं पी लेती थी और फिर नंदिता को भी देती थी, पर जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से शाम की जो चाय है वो बंद है।
और यहाँ पर मैंने जो भटे हैं वो काट लिए हैं, फटाफट से रख दिया कढ़ाई। और जब मैं सब्ज़ी काटती हूँ तब भी कोशिश करती हूँ कि एक प्लेट रख लूँ ताकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो गंदा ना हो पाए। और कितना भी मैं काम कर लूँ तो जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं सारे मसाले निकाल लिए हैं और जो मुझे छोके में डालना है वो भी मैंने सारा सामान निकाल लिया। तो बस फिर मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया पानी, उसमें डाल दिए कटे हुए सारे अपने बैगन। और आज एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी बैगन की मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। और तेल मेरा गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया जो भी मुझे मतलब जीरा, मेथी और राई तीनों चीज़ों से छोंका लगा दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर भूल गई थी, बैगन है तो बैगन में थोड़ी सी जो हींग होती है मैं वो डालती हूँ। गर्मी पड़ रही है ना तो डाल देती हूँ थोड़ी सी, ताकि जो खाना है वो जल्दी से पच जाए और मतलब डाइजेस्ट जल्दी हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो, पेट में भारीपन ना आए। तो आज बना रही हूँ हस्बैंड की पसंद के बैगन, तो उनको थोड़ा सा मसाले वाली सब्ज़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में धनिया मिर्ची डाल दी है। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने डाल दिया टमाटर और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर डाल दूँगी पानी। और पानी के साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें 1 चम्मच मसाले की पुड़िया, वो सॉरी 1 पुड़िया मसाले की। सो बस और फिर 5 मिनट इसको खौला के और 2 मिनट बस धीमी आंच में पकाऊंगी। तो ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है, 10 से 15 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। तो आप देख ही पा रहे होंगे, ज़्यादा मैंने मतलब कट नहीं किया है वीडियो को, सीधे ही सीधा मैं मतलब दिखा रही हूँ। तो बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सब्ज़ी है। बस ढक दिया 2 मिनट में, फिर 2 मिनट में उबाल आ गया था और 5 मिनट और पकाई तो बस ये सब्ज़ी मेरी बन गई। और अब मेरी रोटियां भी इसके बाद मैंने सेक ली थी और पंखा चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत लगाई। रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने चला लिया था फ़ैन। और यहाँ पर अब मैं अपना जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करती हूँ। जो रात की मेरी क्लीनिंग होती है किचन की वो कर ले रही हूँ। तो मैं अक्सर अपने जो प्लेटफॉर्म है वो रात को ही अच्छा साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। एक एक चीज़ को साफ़ सुथरा करके, जो भी डिब्बे वगैरह होते हैं यूज करती हूँ, मैं इस्तेमाल करती हूँ धनिया मिर्चा के, उनको भी पोंछ के जगह पे रख देती हूँ। तो सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा करके और बर्तन वगैरह धुल के हमेशा रखती हूँ। कभी कभी होता है तो नहीं कर पाती हूँ बर्तन, वरना मैं हमेशा ही मेरा ये रूटीन होता है कि मैं अपनी किचन को हमेशा रात में साफ़ सुथरा करके ही छोड़ती हूँ, ताकि जब मैं सुबह जागूँ तो मुझे एकदम चमचमाता साफ़ सुथरा किचन मिले। सो गाइस, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अपना ख्याल रखें।